बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे भारत का आज यौम आज़ादी है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह है। दुनिया भर में भारत के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किया जा रहा है। लंदन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। कश्मीर के हक में और भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों समेत तमाम शहरों की अहम इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू है। शाहराहों पर स्याह परचम लहरा दिए गए हैं। मुल्क के तमाम शहरों गली मोहल्लों में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में स्याह गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़े गए। रहीम यार खान में कश्मीरियों से यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सखर, गोटकी, कसूर, कश्मोर, कनकोट, पडीदन, दादू समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में लांस नायक तैमूर, नायक तनवीर और सिपाही रमज़ान शामिल हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए, मुतादिद भारतीय बंकर्स को तबाह कर दिया गया। DGISPR ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फ़ौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म की शहीद होने वाले पाक फ़ौज के जवानों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया है। दफ्तर ख़ारजा में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत की तरफ से लीपा और बटल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारतीय फ़ौज कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारत मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत की तरफ से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी खित्ते के लिए ख़तरनाक है। भारत जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। गवर्नर हाउस से रैली निकाली गई जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने की। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि 50 साल बाद कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल तक पहुँचा दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के हर ज़िले में एक सड़क और डिवीज़न में एक पार्क कश्मीर से मंसूब करने का ऐलान किया। यौम स्याह के सिलसिला में गवर्नर हाउस लाहौर से चेरिंग क्रॉस माल रोड तक रैली निकाली गई। कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। रैली में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली चेरिंग क्रॉस पहुंचकर जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। अपने खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर के मामले पर सारी कौम को सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह यकजा होना होगा। इससे पहले कि खून खराबा हो, इससे पहले कि मोदी सरकार हिटलर का एक दूसरा नमूना पेश करे और जेनोसाइड की तरफ आगे बढ़े, सलामती काउंसिल को अपना किरदार अदा करना होगा। इस खित्ते का अमन, इस खित्ते का इस्तेहकाम दांव पर लगा दिया गया है। सलामती काउंसिल तो आज का ये पिंडाल पैगाम दे रहा है कि कश्मीर बनेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि वजीर आज़म और आर्मी चीफ को खराजे तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने भरपूर तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सफारती इमदाद हर सूरत जारी रखेगा। पूरे पंजाब के अंदर हर जिले में एक सड़क कश्मीर के नाम से मंसूब की जाएगी। इसके अलावा हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे एक पार्क
कश्मीर के नाम से मंसूब होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कश्मीरियों पर जितना जुल्म बढ़ता है उनका जज्बा आज़ादी उतना ही बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी ने जब चीफ मिनिस्टर था उस वक्त गुजरात में किया था और अब वो प्राइम मिनिस्टर बना है तो कश्मीर के लोगों का कत्लेआम कर रहा है। नरेंद्र मोदी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का कहना था कि आपके जोशो जज्बे से बहुत ताकत मिली, हमें कोई लालच नहीं, सिर्फ आवाज चाहिए। ये जो हाथ हम निकालते हैं आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे वहाँ जाके मिला जब मैं श्रीनगर की गलियों में निकली अपने शौहर के साथ हिंदुस्तान की आर्मी के सामने, तो ये सब करते हैं। ये है वो ताकत, अल्लाह की ताकत, हमारा जज्बा, नारे तकबीर। रैली से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामल अली आगा, पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गंडापुर, सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, PTI रहनुमा इजाज चौधरी समेत दीगर ने भी खिताब किया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में 12 रोज़ से कर्फ्यू और मवासलाती निज़ाम बंद है। मकबूजा कश्मीर में पहले से ही भारतीय फ़ौज मौजूद है, लेकिन वहाँ मज़ीद नफरी भी तैनात कर दी गई है। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में RSS के गुंडे भेजे जा रहे हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर में इक़दामात गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कशी जैसे हैं। क्या दुनिया खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कशी देखती रहेगी? उन्होंने कहा कि क्या दुनिया सब्रेनेका जैसे एक और कत्लेआम का नज़ारा करेगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो अक़वाम आलम को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि अगर इसकी इजाज़त दी गई तो मुस्लिम दुनिया से शदीद रद्द अमल सामने आएगा और इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इंतहा पसंदी को हवा मिलेगी और तशद्दुद का नया दौर शुरू होगा। भारत का यौम आज़ादी, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह। दुनिया भर में भारत के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किया जा रहा है। लंदन में भारतीय सफारत खाने के बाहर बड़ा एहतजाज किया जा रहा है, जहां कश्मीर के हक और भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। बरतानिया की तारीख में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए लंदन में सबसे बड़े मुजाहरे की तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। हम क्या चाहते हैं? इंडियन हाई कमीशन के सामने तकरीबन 15,000 से ज़ायद कश्मीरियों ने बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। ये मुजाहरा तकरीबन 5 घंटे जारी रहा। इस मुजाहरे में बरतानिया भर से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद शामिल हुई। यहाँ पर जो मुजाहरीन जमा हुए वो आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद और जो नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की जो आइनी हैसियत को तब्दील करने का जाबराना इक़दाम किया, उसके ख़िलाफ़ आवाम यहाँ पर जमा हुए। मुजाहरीन ने बरतानिया भर से कोचेज़ में और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे। मुजाहरीन में शामिल अफराद में मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, कम्युनिटी लीडर्स और आम लोग शामिल हुए। ये अपनी नवैयत का पहला तारीख़ी इज्तिमा है जो बरतानवी तारीख़ में इस लेवल पर और इस तर्ज का कश्मीर की हमायत में मुजाहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। इस मुजाहरे की ख़ास बात ये थी कि इसमें जो 3rd जनरेशन ब्रिटिश बॉर्न जो कश्मीरी थे वो बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुए। यहाँ मुजाहरीन पूरा वक्त नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नाराबाजी करते रहे और जो कश्मीर के मज़लूम अवाम है उनकी हमायत में नारे बुलंद किए। यहाँ मुजाहरीन जो थे उनका कहना था कि उनका आने का यहाँ पर मकसद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके ज़मीर को झंझोड़ना है और उनको बताना है कि नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में एक बर्बरियत की नई तारीख रकम की है। जो आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीरियों की शनाख्त और उनकी हैसियत और उनके तशख़्ख़ुस को मिटाने, उनके तशख़्ख़ुस पर भरपूर वार करने की कोशिश की गई है। और अगर नरेंद्र मोदी को इजाज़त दी गई कि वो अपने इस जाबराना कदम को आगे बढ़ा सकें और अगर आर्टिकल 370 के हवाले से फ़ैसले को वापस नहीं लिया जाता तो पूरे बड़े सगीर और पूरी दुनिया का जो अमन है उसको ख़तरात लाक हैं। जहाँ पर जो मुजाहरीन जमा हुए उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी मौजूदा ज़माने का
हिटलर है जिसका मकसद मुसलमानों और ख़ास तौर पर कश्मीरियों की नस्ल कुशी और उनके तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना है। मुज़ाहिरीन ने अमेरिका, बरतानवी हुकूमत और यूनाइटेड नेशन से मुतालबा किया कि वो नरेंद्र मोदी के जो आर्टिकल 370 के ख़त्म करने का इक़दाम है इसका संजीदगी से नोटिस ले और जो कश्मीरियों की जो आवाज़ है उसको सुने। जो ख़वातीन, बच्चे और आम लोग यहाँ पर मुजाहरे में शामिल थे उनका कहना था कि वो कश्मीर के जो मज़लूम अवाम हैं और जो जुल्म का शिकार जो अवाम है वो उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए हैं। और चूँकि कश्मीर एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है इसलिए अक़वाम आलम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में जो इंटरनेशनल जो फोरम्स है वो इस मामले में अपना किरदार अदा करें। भारतीय यौम आज़ादी पर मनाए जाने वाले यौम सियाह की मुनासबत से इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े दफ्तर ख़ारजा के बाहर सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी की यकजहती कश्मीर रैली फ़ॉरेन ऑफिस से शुरू होकर डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव के दाखिली रास्ते पर ख़त्म हुई। PTI रहनुमा असद उमर ने शुरका से खिताब में कहा कि दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और अफवाज खामोश नहीं रहेंगे। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम सियाह पर यकजहती कश्मीर रैली में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के हज़ारों अफराद ने शिरकत की और कश्मीर पर गासमाना भारतीय कब्जे के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। रैली डिप्लोमेटिक इनक्लेव के फॉरेन ऑफिस वाले दाखिली दरवाजे के सामने पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई, जहां भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान सलामती काउंसिल में गया है। दुनिया को बता देना चाहते हैं कि भारतीय कब्जे पर पाकिस्तानी अवाम खामोश रहेगी और ना ही अफवाजे पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा ये इदारा बनाया गया था जहां पर उस कमजोर को इंसाफ मिल सके ताकि दुनिया के अंदर अमन कायम किया जा सके। 21वीं सदी का मशरक़ का हिटलर जिसका नाम नरेंद्र मोदी है वो भी चाहता है कि एक फासिस्ट फस्तायत पर मबनी राज कायम करे और नस्ल कुशी करे। रैली से खिताब करते हुए इफ्तिखार दुरानी का कहना था कि भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। इंडियन हाई कमीशन में बताना चाह रहे थे लोगों को, यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाह रहे थे कि ये सीरियस ह्यूमन राइट इशू बन गया है इस वक्त। आप लोगों को, तमाम दुनिया को खड़ा होना चाहिए, इसके लिए अवाम को खड़ा होना चाहिए। बाद में मुजाहिरीन ने कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के हुकाम को भारत की बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ याददाश्त पेश की। स्वीट होम्स के बच्चों और जमात इस्लामी की ख़वातीन ने भी रैली में शिरकत की। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कश्मीर के मसले पर माज़रत ख़ाना रवैया नहीं होना चाहिए। मुस्लिम उम्मा की मदद के बगैर कश्मीर अपने बलबूते पर लेना होगा। इसी उम्मा की तलाश में रहे तो कश्मीर नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर मोदी ये समझता है कि हमारे इख्तलाफात के ज़रिए वो कश्मीरियों के हक़ पर डाका डाल लेगा तो ये उसकी भूल होगी। कश्मीरियों के लिए सब पाकिस्तानी एक हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कश्मीर एक दिन ज़रूर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सीज़ फायर लाइन अबूर करने का भी ऐलान किया। इस बात का एहसास होना चाहिए कि बर्रे सगीर में दो एटमी ताकतें आमने सामने खड़ी हो गई हैं। हमें माजरत खाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। वो तो हमारे वजीर खारजा ने कह दिया है कि उम्मा के तो बहुत सारे माशी मसाइल हैं हिंदुस्तान के साथ। अगर आप उम्मा की तलाश में फिरते रहेंगे तो कश्मीर आपको कभी नहीं मिलेगा। कश्मीर जो है आपको अपने जोरे बाजू पे लेना पड़ेगा। इस तरह आजादी नहीं मिलेगी। मेरा ईमान है कि जितनी कुर्बानी कश्मीर के अवाम ने दी है इंशाअल्लाह ताला मकबूजा और आजाद कश्मीर के दरमियान ये भारत के जुल्म की दीवार भी इंशाअल्लाह ताला गिरेगी, नेस्तो नबूद होगी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उस पार और इस पार और इतनी आसानी से कश्मीरियों का सौदा नहीं होने देंगे। तमाम आलमी दुनिया से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आज खामोश रहे तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अगर कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हो जितने मर्जी कानून पास करो,
मोदी सरकार तुम्हारे से हर बच्चा पाकिस्तानी लड़ने को तैयार है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हमने सीज फायर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। मेरे साथ हाथ खड़ा करो। हमने सीज फायर लाइन क्रॉस कर ली है। हमने अपने बेटों और बेटियों के साथ यकीनी कर रहे हैं उनके साथ अपना खून मिला रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आइन और अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर खुदकुश हमला किया है। मकबूजा वादी को जेल बना दिया गया है। ये सूरत हाल तो फ़लस्तीन में भी नहीं। मोदी ने यक तरफा एक गैर जमहूरी तरीके से मकरू अमल किया और हिंदुस्तान के अपने आइन पे खुदकुश हमला किया। अपनी सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की उसने तज़हीक की और अल्टीमेटली उस कश्मीर को, मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। दुनिया के अंदर फ़लस्तीन एक बहुत बड़ा मज़लूम खिता रहा, लेकिन वहाँ भी 11-11 दिन लोगों को भूखा प्यासा नहीं रखा गया। मोदी ने आज 12वां दिन हो गया उन मजलूम मुसलमानों को ना नमाज ईद अदा करने दी, ना कुर्बानी जैसे दीनी फ़र्ज से उनको सुरखरू होने दिया गया। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फ़खर इमाम का कहना है कि भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझता है, सारे मुल्कों को अपनी धौंस से चलाना चाहता है। साउथ एशिया या सार्क रीजन जो कहलाता है, इसके 8 ममालिक हैं और वो अपनी आबादी के ज़ोर पे अपने आप को इलाकाई हेजमान बनाना चाहता है। वो अपने आप को इलाकाई पुलिसमैन बनाना चाहता है। वो ये समझता है कि हम अपना जो इम्पैक्ट है बतौर एक इमर्जिंग पावर, उसके ऊपर हमारे सारे लोग जो हैं रीजन में वो मातहत हों। वो क्यों जाते हैं इंडिपेंडेंटली, लंदन से बात करते हैं, पेरिस से बात करते हैं, बीजिंग से बात करते हैं, मॉस्को से बात करते हैं, वाशिंगटन बात करते हैं। वो चाहता है बुनियादी तौर पर कि वो हर जो मुल्क इस रीजन का है वो बजरिया न्यू दिल्ली जाए। ये मेरी अपनी इस्तिलाह है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थियरी जो थी, आज वो साबित हो गई कि वो सच थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने लंदन में भारत मुखालिफ मुजाहरे के दौरान जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की। जिस तरह से यकतरफा तरीके से उसने आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया और कश्मीर के ऊपर दोबारा से एक साम्राज्यी कुव्वत नाफिज कर दी, ये चीज़ नहीं चल सकती। अब ये मसला एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। जुम्मे को UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल इजलास बुलाया जा चुका है। इस मसले का अब हल निकलेगा और इंशाल्लाह निकलेगा और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आर्टिकल 370 के खात्मे और मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ आज मकबूजा वादी, आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में यौम सियाह मनाया गया। मुजफ्फराबाद में सियाह गुब्बारे हवा में छोड़े गए। गुजरावाला, हब, सिब्बी में मसीही और हिंदू बिरादरी सड़कों पर आ गई। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, सक्खर, गोटकी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं और इमारतों पर सियाह परचम लहराए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरियों ने आज यौम सियाह मनाया। रैलियां निकाली और सड़कों पर आकर मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे पर गम और गुस्से का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहरा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन मुबस्सिर दफ्तर तक मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने सियाह गुब्बारे हवा में छोड़कर भारत के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया। मीरपुर में जिला कचहरी से चौक शहीदा तक रैली निकाली गई। नकियाल, भिम्बर, कोटली, पलंदरी, हजीरा, अठमकाम, समाहनी, वादी नीलम, वादी लीपा, रावलाकोट, बाग में भी भारत के यौम आज़ादी पर मुजाहरे हुए। सिब्बी और हब में हिंदू बरादरी, सियासी और समाजी नुमाइंदों ने भारतीय मजालिम के खिलाफ यकजहती कश्मीर रैली निकाली। कश्मीर बनेगा,
चमन, हरनाई, योब, मुस्लिम बाग, मस्तूंग, डेरा मुराद जमाली, नोशकी, शहीद सिकंदराबाद समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी मार्च किया गया। मानसहरा, तूरगर, अपर कोहिस्तान, पारा चनार, करक, कोहाट, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं और कबायली अमायदीन ने एहतजाज किया। हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियां निकाली गईं। घोटकी में भी पाक फौज और कश्मीरियों के हक में मुजाहरे हुए। सक्कर में मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़ेर एहतमाम रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। कश्मोर, कंदकोट, टंडो मोहम्मद खान, दादू, पडीदन, मीरपुर खास, सांगढ़, सजावल, ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए शहरी सड़कों पर निकल आए। गुजरावाला में मसीही बरादरी ने कश्मीरियों के हक में मुजाहरा किया। हम नहीं मानते। मुल्तान, बहावलपुर, भावलनगर में स्पेशल स्कूल के तलबा और तालिबात, असातिज़ा सोसाइटी और डॉक्टर्स ने भी भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? फैसलाबाद, झंग, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, मियावाली, जेहलम, सियालकोट, सरगोधा, डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, मेलसी, बोरेवाला, भक्कर, कमालिया, गोजरा, हाफिजाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भारतीय जारियत के खिलाफ यौम सियाह मनाते हुए सरकारी और निजी इमारात और कारोबारी मराकज़ पर सियाह परचम लहराए गए। गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत गिलगित और दीगर शहरों में भी सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मार्च किया गया। और कराची में भी भारत की आज़ादी का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू रहे, जबकि मजहबी और सियासी जमातों ने एहतजाजी रैलियां निकाली। पाक फौज के शोहदा की याद में शमع भी रोशन की गई। बता रहे हैं खावर खान। तनाज़ा कश्मीर को मज़ीद मुतनाज़ बनाने के भारतीय इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान ने उसकी आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला किया था, जिस पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी अमल किया गया। अहम सरकारी इमारतों पर सरकारी परचम सरनिगू रहा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहाली कमेटी के तहत फारूक सत्तार की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली से कबल मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने भारत को दहशतगर्द रियासत करार देते हुए कहा कि कश्मीर को भारत के गासिबाना तसल्लुत से आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। 14 अगस्त को जश्न आज़ादी और यौम आज़ादी मनाते हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन जाता, भारत की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती, कश्मीर के अवाम सुख और चैन का सांस नहीं लेते। हम हर साल 15 अगस्त को यौम सियाह मनाएंगे और अपने कश्मीरी भाइयों और कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर के कौम के साथ इज़हारे यकजहती का दिन मनाएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनों के अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कश्मीर के हक में नारे लगाए गए। PTI रहनुमाओं खुर्रम शेर जमान और हुनैद लखानी का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान बेहतरीन अंदाज में कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। इंडिया को जो बड़ा मैसेज है वो ये बड़ा मैसेज ये है कि आज के दिन जो यौम सियाह मना रहे हैं 15 अगस्त को, वो ये बड़ा मैसेज ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें, वो सारी सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर हर जबान बोलने वाला एक पेज के ऊपर है और सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं शोल्डर टू शोल्डर, और ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमारे जिस्म में एक एक कतरा खून का अपनी ज़मीन के लिए, कश्मीर के लिए तैयार है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती, शोहदा कश्मीर और अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की याद में शम्में भी रोशन की गईं। कैमरा टीम के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। पेशावर से देखिए सलीम कश्मीरी की रिपोर्ट।
پشاور میں تاجر تنظیموں نے پیپل منڈی سے چوک یادگار تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ چوک یادگار میں احتجاجی جلسہ بھی ہوا۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار کشمیریوں کے آئینی حقوق سلب تو کر سکتی ہے لیکن کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو نہیں دبا سکتی۔ کشمیریوں کی آزادی کوئی نہیں ضبط کر سکتا، کیوں کہ کشمیر کی آزادی کا نام اس کرۂ ارض پر خون سے لکھا گیا ہے، اور جو چیزیں خون سے لکھی جائیں وہ قلم سے نہیں مٹائی جا سکتی۔ ریلی میں سکھ برادری نے بھی شرکت کی اور کشمیر کے جھنڈے لہرا کر کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ سکھ برادری کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سکھ قوم مذمت کرتے ہیں کشمیر میں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہاں پہ، تو پوری سکھ کمیونٹی کشمیری لوگوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے جان کی بھی ضرورت پڑے، ہمارے وہاں پہ جانا پڑے تو ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ کونسل برائے بین المذاہب امہنگی نے بھی صدر بازار سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے درج تھے۔ کیمرامین نظر علی، صدیق بنگش اور ساتھی رپورٹر نادر صبوحی کے ساتھ سلیم کاشمیری، جیو نیوز، پشاور۔